नमस्कार दोस्तों, क्राइम से जुड़े एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली में अभी श्रद्धा और अल्ताफ का मामला शांत ही हुआ था कि दिल्ली के एक और निक्की यादव हत्याकांड ने पूरे भारत को हिला दिया। निक्की यादव जो कल तक किसी की बहन थी, किसी की बेटी थी, और आज वो पूरी दुनिया के लिए निक्की मर्डर केस बन गई। निक्की यादव जिस लड़के साहिल गहलोत के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहती थी, उसी साहिल गहलोत ने निक्की यादव को मारकर उसकी डेड बॉडी को फ्रिज में डाल दिया और निक्की यादव के पिता से कहता रहा कि वो दोस्तों के साथ गोवा घूमने गई है। और उधर इसी साहिल गहलोत ने निक्की यादव के साथ साथ एक और लड़की की जिंदगी भी खराब कर दी। तो दोस्तों, आखिर क्या है निक्की यादव और साहिल गहलोत की ये पूरी कहानी? क्या निक्की यादव और साहिल गहलोत एक लिविंग रिलेशनशिप में थे, या निक्की यादव साहिल गहलोत की पहली पत्नी थी? और क्या साहिल के पिता को निक्की यादव के मर्डर के बारे में सब कुछ पता था? दोस्तों, इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। ये वीडियो आज आपको लाइफ में बहुत कुछ सिखा के जाएगी। इस वीडियो को देख के आपको समझ आएगा कि झूठे प्यार और धोखे की बुनियाद पे खड़ी की गई प्यार की इमारत का अंत कितना ज्यादा खौफनाक होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप सोनी स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने चैनल अनबिलीवेबल क्राइम में। और आज मैं आपको सुनाऊंगा निक्की यादव मर्डर केस की पूरी कहानी। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप इस वीडियो पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो जरूर कर ले। दोस्तों, हम काफी मेहनत से इस पूरी वीडियो को आपके लिए बनाते हैं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। और साथ ही दोस्तों, अभी हमारा परिवार काफी छोटा है, इसलिए प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो करके इस परिवार को बड़ा करने में हमारी मदद जरूर करें। इस कहानी की शुरुआत होती है फरवरी 2018 से। दिल्ली के उत्तम नगर में एक 22 साल की लड़की निक्की यादव हरियाणा के झज्जर से अपनी आंखों में डॉक्टर बनने का सपना लेके उत्तम नगर पहुंचती है और वहीं के एक कोचिंग सेंटर में अपना एडमिशन करवाती है। और वहीं दूसरी तरफ नजफगढ़ के मित्राव गांव का रहने वाला एक 24 साल का लड़का साहिल गहलोत भी वहीं उत्तम नगर के कोचिंग सेंटर SSC की तैयारी कर रहा था। दोनों के ही सपने अपने अपने फ्यूचर को लेके काफी ज्यादा बुलंद थे। अब एक ही इंस्टीट्यूट में कोचिंग करने के दौरान इनकी आए दिन मुलाकात होने लगी और फिर ये मुलाकात दोस्ती में बदल गई और फिर यही दोस्ती बहुत जल्द प्यार में बदल गई। अब यहाँ से कोचिंग खत्म करने के बाद इन दोनों ने ग्रेटर नोएडा के गलगोटिया कॉलेज में अपना एडमिशन करवा लिया, जिसके बाद साहिल इसी कॉलेज से इंग्लिश ऑनर्स करने लगा, जबकि निक्की यादव इसी कॉलेज से डी फार्मा करने लगी। अब एक ही कॉलेज में एडमिशन होने के बाद ये दोनों वहीं साथ में एक किराए का मकान लेके लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगे। अब लिविंग रिलेशनशिप में साथ रहने के दौरान ही इन लोगों ने ग्रेटर नोएडा के आर्य समाज मंदिर में बेहद ही सादे ढंग से शादी कर ली। लेकिन इन दोनों ने इस शादी के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया और यूं ही लिविंग रिलेशनशिप में पति पत्नी बन के रहने लगे। ये लोग एक साथ कई जगह पे घूमने भी गए, नैनीताल, मनाली, शिमला, हिमाचल। और फिर इसी दौरान साल 2019 में कोरोना आ गया और पूरे भारत में लॉकडाउन लग गया, जिस वजह से सभी स्कूल और कॉलेजेस बंद हो गए और ये दोनों भी अपने अपने घर चले गए। अब कोरोना कम होने के बाद धीरे धीरे सब कुछ खुलने लगा, जिसके बाद ये दोनों फिर से दिल्ली के द्वारका में एक रूम लेकर रेंट पे रहने लगे। मगर अब तक इन दोनों के रिलेशनशिप की जानकारी ना तो निक्की के घर वालों को थी और ना ही साहिल के घर वालों को थी। और ये रिश्ता यूं ही फरवरी 2018 से लेकर नवंबर 2022 तक चलता रहा और फिर दिसंबर 2022 में साहिल के घर वालों ने साहिल की शादी फिक्स कर दी और 9 फरवरी 2023 को सगाई और 10 फरवरी 2023 को शादी की डेट रखी गई। उधर साहिल ने इतना कुछ हो जाने के बाद भी ना तो अपने घर वालों को निक्की के बारे में कुछ बताया और ना ही निक्की को सब के बारे में भनक लगने दी। और इसी तरह करते करते सगाई की डेट 9 फरवरी 2023 भी आ गई, जिसके बाद 9 फरवरी की दोपहर साहिल की सगाई भी हो गई। अब सगाई के दौरान साहिल के कुछ दोस्तों ने साहिल की सगाई की कुछ फोटोज क्लिक करी और फोटोज लेने के बाद साहिल के दोस्तों ने इन फोटोज को अपने फेसबुक पे अपलोड कर दी। अब साहिल के इन्हीं दोस्तों में से एक दोस्त के फेसबुक फ्रेंड में निक्की की एक फ्रेंड भी ऐड थी। अब जब साहिल के दोस्तों ने साहिल की सगाई की फोटोज फेसबुक पे अपलोड की तो इन फोटोज को निक्की की उस फ्रेंड ने भी देख लिया और निक्की की वो फ्रेंड साहिल को भी जानती थी और निक्की और साहिल के रिलेशनशिप के बारे में भी जानती थी। अब जब निक्की की उस फ्रेंड ने
साहिल की सगाई की वो फोटोज देखी तो उसने तुरंत निक्की को फोन किया और साहिल की सगाई की जानकारी निक्की को दी और वो सब फोटोज भी निक्की को व्हाट्सएप की, जिसे देखने के बाद निक्की के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और उसने उसी वक्त साहिल को 9 फरवरी की दोपहर सगाई होने के बाद फोन किया। उधर साहिल को अब तक नहीं पता था कि निक्की यादव को इस बारे में पता चल गया है। अब साहिल ने जैसे ही निक्की का फोन उठाया, निक्की साहिल पे भड़क गई और वो उसे कहने लगी कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम मुझे छोड़ के किसी और लड़की से शादी कैसे कर सकते हो। जिसके बाद उन दोनों की फोन पे काफी लड़ाई होने लगी और निक्की ने साहिल से मिलने के लिए कहा, जिसके बाद साहिल ने निक्की से रात को मिलने का वादा किया। इधर अब निक्की ने अपनी पैकिंग शुरू कर दी और अपने 2 बैग तैयार कर लिए। वहीं जब बहन ने पैकिंग के बारे में पूछा तो निक्की ने अपनी बहन को बताया कि वो दोस्तों के साथ घूमने जा रही है। उधर अब ये सब करते करते रात हो गई, जिसके बाद अब निक्की ने साहिल को फिर से फोन करना शुरू किया। अब निक्की का फोन आने के बाद साहिल सबके सोने का इंतजार करने लगा और सबके सोने के बाद साहिल चुपचाप बिना किसी को कुछ बताए घर से निकल गया और सीधा बिंदापुर पहुंचा, जहां निक्की अपनी बहन के साथ पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। अब बिंदापुर पहुंच के साहिल निक्की को पिक करता है और उसके बैग को गाड़ी में रखता है, जिसके बाद ये दोनों दिल्ली के निजामुद्दीन की तरफ निकल जाते हैं और इसी दौरान रास्ते में लगातार साहिल और निक्की की गाड़ी में लड़ाई चलती रहती है और इसी लड़ाई के दौरान निक्की साहिल को धमकी देती है कि अगर तुमने ये शादी की तो मैं पुलिस में जाके तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट कर दूंगी और पुलिस को लेके सीधा तुम्हारी शादी में पहुंच जाऊंगी। जिसके बाद अब निक्की साहिल को अपने साथ भाग चलने के लिए कहती है, जिसपे साहिल राजी हो जाता है। अब निक्की गोवा के लिए ट्रेन की 2 टिकटें बुक करती है, मगर किसी कारण सिर्फ एक ही टिकट बुक हो पाती है, दूसरी नहीं। जिसके बाद अब ये लोग बस से हिमाचल प्रदेश जाने का फैसला करते हैं और फिर ये लोग रात में ही निजामुद्दीन से आनंद विहार पहुंचते हैं और आनंद विहार पहुंच के हिमाचल जाने वाली बस के बारे में पता करते हैं, जहां इन्हें पता चलता है कि इस वक्त रात में यहाँ से हिमाचल के लिए कोई बस नहीं है। इस वक्त हिमाचल के लिए बस आपको कश्मीरी गेट से मिलेगी। जिसके बाद अब ये लोग कश्मीरी गेट की तरफ निकल गए और यही सब करते करते में पूरी रात भी निकल गई। अब सुबह होते ही साहिल के घर वालों ने साहिल को ढूंढना शुरू किया, मगर वो कहीं नहीं मिला। जिसके बाद साहिल के पिता ने साहिल को फोन करना शुरू किया। अब पिता का फोन बार बार आता देख साहिल ने अपना इरादा फिर से बदल दिया और उसने निक्की को भागने से इनकार कर दिया। जिसके बाद अब फिर से कार में ही निक्की और साहिल की लड़ाई होनी शुरू हो गई और निक्की उसे शादी में पुलिस लेके पहुंचने और साहिल को जेल भिजवाने की धमकी देने लगी। उधर साहिल के पिता का भी लगातार बार बार फोन आना शुरू हो गया, क्योंकि आज 10 फरवरी थी और आज ही के दिन साहिल की शादी थी और घर में रस्में होनी थी, मगर साहिल घर से गायब था। अब इन सब से तंग आकर और निक्की से पीछा छुड़ा के घर पहुंचने के लिए साहिल ने निक्की को मारने का फैसला कर लिया, क्योंकि साहिल को डर था कि अगर निक्की जिंदा रही तो वो ये शादी किसी भी हाल में नहीं होने देगी और उसे जेल भिजवा देगी। अब गाड़ी में दोनों की लड़ाई चलते में ही साहिल ने अपनी कार सुबह के 8:45 पे दिल्ली के सबसे बड़े शमशान घाट निगम बोध घाट की पार्किंग में लाके खड़ी कर दी। अब यहाँ भी इनकी लड़ाई यूं ही चलती रही। जिसके बाद गुस्से में आके साहिल ने कार में लगे मोबाइल चार्जर की तार से निक्की का गला घोट के उसे मार दिया। जिसके बाद साहिल ने निक्की की लाश को फ्रंट सीट पे बैठा के बेल्ट सीट लगा दी, ताकि देखने वाले को लगे कि आगे की सीट पे कोई बैठा हुआ है। अब साहिल यह सोचने लगा कि इस लाश का क्या किया जाए, क्योंकि सुबह का टाइम था, इसलिए वो इस लाश को कहीं इधर उधर फेंक भी नहीं सकता था। अब साहिल निक्की की लाश को अपने ढाबे में छुपाने का फैसला करता है, जो कि वहीं उसके घर से थोड़ा दूर मित्राव गांव में ही था और इस वक्त घर में शादी होने की वजह से वो बंद भी था। अब 9:30 पे यानी कि 45 मिनट बाद साहिल निगम बोध घाट से निकलता है और वहां से 40 किलोमीटर दूर सीधा अपने ढाबे पे पहुंचता है और ढाबे पे पहुंचने के बाद साहिल निक्की की लाश को गाड़ी की फ्रंट सीट से बाहर निकालता है और गाड़ी की डिक्की में डाल देता है। जिसके बाद वो गाड़ी को लॉक करता है और सीधा अपने घर पहुंच जाता है और घर पहुंच के वो अपनी शादी की तैयारियों में फिर से जुट जाता है। अब शाम होती है। शाम को साहिल दूल्हा बनके उस दूसरी लड़की से शादी करने के लिए बारात लेके उसके घर पहुंचता है, जहां उन दोनों की शादी होती है। अब शादी
शादी होने के बाद सुबह करीब 6 बजे साहिल अपनी नई दुल्हन को लेके अपने घर पहुंचता है, जिसके बाद कुछ लोग सोने के लिए चले जाते हैं और कुछ लोग अपने घर का कामों में लग जाते हैं। अब साहिल फिर से मौका देख के घर से निकलता है और अपने घर से 700 मीटर दूर अपने ढाबे पे पहुंचता है, जहां वो निक्की की लाश को गाड़ी की डिक्की में से बाहर निकालता है और उसे अपने होटल के अंदर लेके पहुंचता है। अब होटल के अंदर निक्की की लाश को लेके पहुंचने के बाद साहिल उसी होटल में रखे 165 लीटर के एक फ्रिज को खोलता है और उस फ्रिज में रखे सारे सामान को बाहर निकालता है, जिसके बाद वो निक्की की लाश को यूं ही फ्रिज में डाल देता है और निक्की के दोनों बैग को भी इसी फ्रिज के पास लाके रख देता है और ढाबे को फिर से लॉक करके घर पहुंच जाता है। उधर अब निक्की के घर वाले निक्की का फोन ट्राई करते हैं, मगर उसका फोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा था, जिसके बाद वो काफी परेशान हो जाते हैं। अब निक्की की बहन साहिल को फोन करती है तो साहिल निक्की की बहन को बताता है कि वो गोवा घूमने गई है, लेकिन मुझे कुछ काम था इसलिए मैं नहीं जा पाया। जिसपे निक्की की बहन साहिल से कहती है कि निक्की का फोन स्विच ऑफ आ रहा है, जिसपे साहिल कहता है कि ठीक है, मैं अभी थोड़ी देर में उसके फ्रेंड्स का नंबर देता हूँ, और वो ये कह के फोन काट देता है। जिसके बाद अब वो इसी तरह 1-2 बार और निक्की की बहन को टालता है और फिर वो निक्की की बहन का फोन उठाना भी बंद कर देता है। अब निक्की की बहन किसी तरह साहिल के पिता का नंबर पता करती है, जिसके बाद निक्की के फादर साहिल के फादर को फोन करते हैं और अपनी बेटी निक्की के बारे में पूछते हैं, जिसपे साहिल के पिता निक्की के पिता से कहते हैं कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, जबकि बाद में जांच के दौरान पता चला कि साहिल के पिता को निक्की और साहिल की शादी के बारे में भी पता था और साथ ही उन्हें निक्की के मर्डर के बारे में भी पता था। अब इधर ये सब चल ही रहा था कि 13 फरवरी 2023 की रात 11 बजे रिजोरी गार्डन में पोस्टेड क्राइम ब्रांच के एक इंस्पेक्टर सतीश कुमार के पास एक फोन आता है और ये फोन करने वाला इसी मित्राव गांव में रहने वाले पुलिस का एक मुखबिर था और वो पुलिस को बताता है कि साहिल ने अपनी गर्लफ्रेंड निक्की यादव का कत्ल कर दिया है और उसकी डेड बॉडी को कहीं छुपा दिया है और अब निक्की यादव मिसिंग है। जिसके बाद सतीश कुमार आसपास के थाने में निक्की यादव की मिसिंग रिपोर्ट के बारे में पता लगाते हैं, मगर उन्हें कोई मिसिंग रिपोर्ट नहीं मिलती, क्योंकि अभी तक निक्की के फादर ने निक्की की मिसिंग रिपोर्ट नहीं लिखवाई थी। जिसके बाद 14 फरवरी की सुबह पुलिस की एक टीम साहिल के घर पहुंचती है, मगर पुलिस को साहिल घर पे नहीं मिलता। जिसके बाद पुलिस उसे ढूंढती है और कुछ ही देर में वो पुलिस के हाथ लग जाता है। जिसके बाद पुलिस उसे थाने लेके पहुंचती है और उससे कुछ क्वेश्चंस करती है, मगर इन क्वेश्चंस का जो जवाब साहिल पुलिस को देता है, पुलिस उससे सेटिस्फाइड नहीं होती और पुलिस का शक साहिल पे और ज्यादा गहरा जाता है। जिसके बाद पुलिस उससे थोड़ी सी सख्ती से पूछताछ करती है और फिर इसी सख्ती के दौरान साहिल टूट जाता है और वो पुलिस को निक्की के कत्ल की बात बताता है। जिसके बाद अब पुलिस उससे निक्की की डेड बॉडी के बारे में पूछती है, तो वो पुलिस को बताता है कि उसने निक्की की डेड बॉडी अपने ढाबे के फ्रिज में रखी है। जिसके बाद अब पुलिस साहिल को उसके ढाबे पे लेके पहुंचती है, जहां पुलिस को निक्की की डेड बॉडी साहिल के फ्रिज से मिलती है। जिसके बाद निक्की के पिता को इन्फॉर्म किया गया और उन्हें थाने बुलाया गया। जिसके बाद उन्होंने निक्की की पहचान की। अब जब पुलिस ने साहिल के फोन की लोकेशन निकाली और उसके बयानों को आपस में मिलाया, तो पुलिस को लगा साहिल ने ये काम अकेले नहीं किया है, उसके साथ और भी कोई था। जिसके बाद पुलिस ने उससे फिर से सख्ती से पूछताछ की। जिसके बाद साहिल ने पुलिस को बताया कि इस कत्ल की जानकारी उसके अलावा 5 और जनों को भी थी, जिसमें एक उसके पिता, 2 उसके कजन भाई और बाकी के 2 उसके दोस्त थे। जिसके बाद पुलिस ने इन 5 को भी गिरफ्तार कर लिया और इन सब में साहिल ने अपने साथ साथ उस लड़की की भी जिंदगी खराब कर दी, जिससे उसने 3 दिन पहले 10 फरवरी को ही शादी की थी। वहीं निक्की के पिता ने पुलिस को बताया कि उन्हें निक्की की पहले से शादी और उसके लिविंग रिलेशनशिप के बारे में कुछ भी नहीं पता था और ना ही वो साहिल के बारे में कुछ जानते थे। अब साहिल और बाकी के 5 आरोपी पुलिस रिमांड पे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो जरूर कर ले। साथ ही दोस्तों, अभी हमारा परिवार काफी छोटा है, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो करके इस परिवार को बड़ा करने में हमारी मदद जरूर करेंगे। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।